हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन और लगातार वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन को लेकर उसको बदलाव को लेकर उन्होंने क्या लगातार हस्ताक्षर अभियान कई संगठन इसमें जुड़ रहे हैं और उनका क्या कहना है स्टेशन को लेकर और झांसी की जनता तक क्या मैसेज है और झांसी की जनता इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही है, क्या चाहती है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जी से हम बात करेंगे क्या है पूरा मामला और कैसे इसको आगे पहल और बढ़ रहे हैं। स्टेशन को लेकर लगातार आपकी जो मुहिम है वो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं शासन में भी हर जगह, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। पूरे झांसी वासियों की एक ही भावना है कि हमारा झांसी का स्टेशन भव्य बने, विश्व स्तरीय बने। और इसके लिए जब मैं सांसद था उस सरकार में भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन का प्रस्ताव पारित हुआ था। दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन और ललितपुर के स्टेशन का विस्तार, नई ट्रेनें, ये सारी चीजें थी। चूंकि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी दोनों में एक सिस्टम होता है कि कोई चीज पारित होती है, क्रियान्वयन सरकारी तंत्र करता है। धीरे धीरे वो चीज आई। हम लोगों ने उस समय ये बात भी रखी थी कि जो झांसी का स्टेशन है, जिस समय हम उतरते हैं तो उसका स्वरूप ऐतिहासिक है। जैसा किला है, रानी महल है, तो उसको ना छेड़ते हुए रेलवे पे बहुत जगह है, उधर उसको बनाया जाए। और वही बातचीत चल रही थी और अभी मालूम पड़ा कि उसको भी तोड़ा जाएगा जो 140 साल पुराना है, जिसमें जो शैली है उस शैली की बिल्डिंगें पूरे हिंदुस्तान में सुरक्षित है। चाहे हम लखनऊ का स्टेशन देखें, इलाहाबाद का देखें, बॉम्बे बीटी देखें, तो वो उनकी जो लुक है वो नई पीढ़ी के लिए एक यादगार चीज है। लगातार आपके जो संगठन के द्वारा पहल की जा रही तो वहीं विपक्ष की ओर से कहा गया कि ब्रिटिश शासन का स्टेशन था, ब्रिटिश शासन ने बनवाया था, तो हम तो ब्रिटिश शासन के काल को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, हमारे सांसद जी जो बोल रहे हैं कि ये नौटंकी नहीं है। बुंदेलखंड के अगर 60-70 हजार लोगों ने हस्ताक्षर किए, खून से पत्र लिखे, तो उनकी भावना पहले भी जब झांसी में, उसको भी वो नौटंकी कहते थे। जब झांसी से झांसी का नाम छीन लिया था, हम लोग स्टेशन पर लिख के आए थे और फिर सरकार को झुकना पड़ा था। और अगर वो इसको कहते हैं कि ये नौटंकी है और मैं 500 करोड़ रुपए लेके आया, मैं सम्मानीय महोदय से पूछना चाहता हूं, आप 500 करोड़ रुपए इसके लिए तो लेके आए, लेकिन जो एयरपोर्ट झांसी का स्वीकृत था वो कहां चला गया? 5 करोड़ रुपए से झलकारी बाई म्यूजियम किले के अंदर बनना था, वो म्यूजियम क्यों नहीं बना? मुस्तरा स्टेशन का नाम वीरांगना झलकारी बाई क्यों नहीं हुआ? आप 500 करोड़ रुपए लेके आए, लेकिन आप इतनी छोटी छोटी अमाउंट, एक भी काम, बीडा की बात वो संसद में उठाते हैं, उठाना चाहिए। लेकिन जिस समय जनता आंदोलन कर रही थी, हम लोगों पे मुकदमे लग रहे थे कि किसानों को जमीन का मूल्य वाजिब नहीं मिल रहा है, मूल्य संशोधित नहीं मिल रहा, उस समय वो कह रहे थे पर्याप्त मूल्य है। अब जब किसान लुटपिट गए, जब आप संसद में दिखावे के लिए बोल रहे, अरे प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, जिले में आपकी सरकार, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते। आपके चुने हुए महापौर कहते हैं स्मार्ट सिटी में 300 करोड़ का घोटाला हुआ। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप नगर निगम की मीटिंग में नहीं जाते, आप जिला पंचायत की मीटिंग में नहीं जाते, क्योंकि आप राजा हैं, आप बड़े आदमी हैं, सब कुछ आपका है। 500 करोड़ रुपए आप लेके आए, इसलिए 300 करोड़ का घोटाला अगर नगर निगम में हो रहा तो उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। अगर नगर आयुक्त कह रही कि जो स्पेस सेंटर बना है, ध्यानचंद का स्टेडियम बना है, उसमें 8 करोड़ का डीजल का घोटाला हुआ, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे गरीब आदमी हबीबगंज स्टेशन पर आप देखिए, आप गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, अभी तक आपने 5 गरीबों को भी रोजगार दिया?
हजारों मकान जब उजड़ रहे थे एनजीटी में, उस समय आप कहाँ थे? कोरोना में जब लोग दम तोड़ रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? आज हम लोग नौटंकी कर रहे हैं, तो ये नौटंकीबाज हम लोग हैं भाई। हमें तो नौटंकी में ही सजा मिली। कहना है कि विकास देखना नहीं चाह रहा विपक्ष, विकास देखना नहीं चाह रहा, विकास करना चाह रहे हैं, विकास ले आए हैं, अब विकास होगा नहीं तो हम विकास देखना नहीं चाह रहा विपक्ष। देखिए, अगर हम विकास की लिस्टें गिनाएं, 1000 करोड़ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन लाया? हमें अपने मुंह से कहने में अच्छा नहीं लगता। कोच फैक्ट्री हो, बुंदेलखंड पैकेज से बनी हुई मंडी हो, तालाब हो, कुएं हो, मिल्क चिलिंग प्लांट हो, एम्स का अपग्रेडेशन डॉक्टर गुलाम नबी आजाद झांसी में आए थे। यूनिवर्सिटी के अंदर पल्लम राजू जी आए थे। आज लाइन का दोहरीकरण, जिसे वो ब्रिटिश काल की रेल लाइनें कह रहे, उनको भी हमें लगता है वो पूरी उखड़वाएंगे। यहां से लेके कानपुर तक दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, ललितपुर से टीकमगढ़ तक की ट्रेन लाइनें, 7 केंद्रीय विद्यालय, और इसके अलावा इतनी सारी योजनाएं हैं। और इसके अलावा हम लोग कभी उसको इस तरह प्रसारित नहीं करते कि हम उसकी डुगडुगी पीटें। अरे भाई, किसी के घर का पैसा नहीं है, ये गरीब जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से जो पैसा सरकार के पास जाता है वो विकास के लिए आता है। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा मुक्त कराना नहीं है, भ्रष्टाचार रोकना है। फसल बीमा में कितना पैसा खाया गया, यूरिया दाम पे क्यों नहीं मिल रही? आज मुआवजे के अंदर किसानों को कम पैसे क्यों मिले? उनके परिवार के किसी व्यक्ति को रोजगार मिला? नहीं मिला। सूती मिल बंद पड़ी, ग्रोथ सेंटर ठप है, इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ नहीं है। यहां तक कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जिसको हम लेके आए थे, बुंदेलखंड के लोगों को प्रवेश भी नहीं मिल रहा। वहां पर काम करने वाले भी बुंदेलखंड के लोग नहीं है। और उसका एक कॉलेज ललितपुर में खुलना था, वो नहीं खुला। मेहरौनी से लेके सागर तक रेलवे लाइन का सर्वे स्वीकृत था, वो प्रदीप जैन आदित्य ने अपने हाथ से नहीं लिखा था, वो अगर देखेंगे तो उस समय स्वीकृत था। रेल नीर उद्योग जो सैकड़ों करोड़ की लागत से ललितपुर में लगना था, वो चला गया। हमें क्या मिला? इतना समय हो गया, सारी सरकारें आपकी हैं, आज भी हमारे बेरोजगार परेशान हैं। बीडा बने, लेकिन आपने बीडा में ये प्रावधान किया कि जो इंडस्ट्री आएंगी, जो उद्योगपति आएंगे, जो आपके मित्र आएंगे, जो आपके सहपाठी आएंगे, वो कम से कम यहाँ के बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार दें, काम धंधे दें। सरकार बुंदेलखंड के लोगों को प्लॉट आवंटन में प्राथमिकता दे। और तो और हमारे झांसी में स्वीकृत एयरपोर्ट, कितनी बार टीम आती, सिर्फ जमीनों के दाम बढ़ते। अब उन्होंने कहा यहां बन जाएगा, वहां बन जाएगा। अरे भाई, आप इतने सशक्त हैं, आप इतने बड़े आदमी हैं, 500 करोड़ आप 1 मिनट में लेके आए। भाई 100 करोड़ रुपए हवाई अड्डे के लिए ले आते, नहीं बना। बस स्टैंड तक नहीं है झांसी में, कितने साल हो गए। स्मार्ट सिटी की बसें बंद हो गई चलना, कार कहाँ चली गई दिखती नहीं है, साइकिलें कहाँ हैं, कहीं स्टैंड पे नहीं मिलती, पानी का एटीएम दिखता नहीं है। ट्रैफिक की स्थिति ये है कि एक दिन बिना सर्वे के ट्रैफिक लाइट सिस्टम लगाया गया, 150 करोड़ रुपए का था, और उसको एक दिन चलाते फिर कहते जाम हो रहा। पूरे शहर के लोग जाम से जूझ रहे। आज इंदौर के अंदर दूषित पानी से लोग मर गए। हर गांव के अंदर अमृत पेयजल योजना के पाइप नालियों में से निकल रहे, घरों में लटके, सेप्टिक टैंक से निकल रहे। पानी कहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, बंदरवाट हो गया। मल्ली जी, मनरेगा के लिए जो लगातार आपकी पहल चल रही है, उसमें विपक्ष का कहना है कि उसमें कई घोटाले हुए थे, जिसको लेकर हम लोग नाम बदले हैं, उसको पुनः चालू करेंगे। तो इस पर लेकर भी क्या विचार है? इतनी कुंभकर्णी नींद में कौन सी सरकार सोती है कि 11 साल बाद ये ध्यान में आया? अरे भाई, आपकी सरकार इतनी बड़ी थी कि आप 1 साल में 15 लाख रुपए दे रहे थे, 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, दाऊद को पकड़ के ला रहे थे, काला धन लेके आ रहे थे। 11 साल बाद पहले आपने उस योजना का क्रियान्वयन किया,
पैसे भेजे, कभी नहीं भेजे, कानून को शिथिल किया, बुराइयां की, फिर तारीफ की कोरोना में, फिर उसमें राज्य सरकारें आपकी थी, अब अचानक से आप उसको बदल ले। तो भाई इतने 11 साल तक आप भ्रष्टाचार देखेंगे। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार जड़ों तक पहुंचा है, आज क्या कारण है कि जहां छापा गलता है, चाहे जीएसटी हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, वहां नोटों के जखीरे पकड़े जाते। सरकार एक दिन में खड़े खड़े नोट बंद कर देती। वो कहती कि इससे नक्सलाइट अपराध कम होंगे, इससे आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी, इससे देश एम्पावर्ड होगा। नहीं हुआ। आज आवश्यकता है कि मैं तो खास तौर से, अगर मैं नौटंकीबाज मुझे समझते हैं तो ये मेरी नौटंकी है, और नौटंकी वालों पे मुकदमे चल रहे, वो भी नौटंकी थी। अगर हम जनता के लिए कोई बात हम कह रहे कि भव्य स्टेशन बने, 500 करोड़ की जगह 1000 करोड़ रुपए का स्टेशन बनना चाहिए, लेकिन आम आदमी आज एक्सीलेटर लगे हैं जो वर्तमान में बंद हो जाते, लिफ्टें बंद हो जाती, मेन गेट बंद पड़ा है। अरे भाई, जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बगल में जीआरपी से लेके सीपरी तक पूरी लैंड है, माल गोदाम तक पूरी लैंड है। कहीं भी भोपाल के अंदर विकास हुआ, इससे सीख क्यों नहीं लेते? बगल में हबीबगंज स्टेशन बना, इलाहाबाद के अंदर हाईकोर्ट साइड, सिविल लाइन साइड उसको बनाया गया। जो चीज चल सकती है उसमें कोई सुविधाएं बढ़ाओ। आप ट्रेन की पटरी ब्रिटिश कालीन है, और ब्रिटिश कंट्री में जाके पढ़ाई करने जाते हैं, परिवार के लोग आपके कहां जाते हैं? इस तरह की बात है। ब्रिटिश टाइम की पार्लियामेंट बनी, नई पार्लियामेंट बनी, उसको नहीं तोड़ा गया असेंबली को। तो भाई, कोई ब्रिटिश या किसी चीजों से मतलब नहीं है। मतलब या तो लोगों के दिमाग में इस बात का भ्रम फैलाना कि हम विकास के विरोधी हैं, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। अगर जो मैंने विकास के कार्य किए, अगर वो उसको कहते हैं कि ये नौटंकी है, तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना बंद कर दें, कोच फैक्ट्री में जाना बंद कर दें, वो गाड़ी जिसपे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया झांसी से कानपुर, झांसी से इलाहाबाद, उस पर बैठना बंद कर दें। स्वीकृत हवाई अड्डा में कितनी बार एयरपोर्ट की टीम लेके आया। अरे भाई, बस स्टैंड बनवा दो। टेम्पू टैक्सी वाले हर दिन पुलिस वालों से पिटते हैं, स्टेशन पे कुली परेशान है, वो भी इंसान है। आप गरीब आदमियों की बात कर रहे हैं, गरीबों के लिए सोचो तो। कभी गरीबों के किसी के घर गए? अगर हमारे सम्मानीय कभी किसी गरीब के घर गए हों, किसी के मरे में, किसी की खुशी में जाते भी हैं, तो बड़े लोगों के जाते, धन्ना सेठों के जाते। और फिर हम लोग अगर काम कर रहे हैं, अरे भाई, हम तो आपके साथी हैं। हमारे अंदर इतना अहंकार नहीं है कि हम कोई राजे महाराजे, हम चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए। हम छोटे लोग हैं, हमारे कोई औकात नहीं है। तो भाई, हम जो काम कर रहे हैं उसे आप नौटंकी कह सकते, आप कहिए, लेकिन लोग देखते हैं, सब देखते हैं। मंत्री जी, मैं आपकी कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता का भी मैसेज था कि अगर स्टेशन में जर्जर हालत में है या कुछ सुधार की जरूरत है, उसको टूटना चाहिए, ऐसा एक बयान भी आया था। बिल्कुल, ये तो हम खुद ही कह रहे हैं कि जर्जर वस्तु को, जर्जर बिल्डिंग को तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर किले का अंदर जहां संशोधित करके उसको एक इमारत के रूप में विकसित कर सकते हैं, तो उसे करना चाहिए। और इसका जो हेरिटेज एवेल्युएशन होता है, तो वो हमारे जितने भाई हैं सबकी, वो मेरी ही बात है कि भाई, जो चीज जर्जर है उसे गिरा दो, लेकिन जो मजबूत है, बुलंद है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है, जिसके लिए 60-70 हजार लोगों ने, हमारे भानु साय ने जब खून से हस्ताक्षर अभियान चलाया, सत्येंद्र पाल ने खून से अभियान चलाया, वीएल भास्कर ने, अर्चना गुप्ता ने, हमारे योगेंद्र सिंह पारीछा, जब सैकड़ों की संख्या 1 तारीख को लोग जश्न मनाते हैं, पार्टी देते हैं, उस समय झांसी के और बुंदेलखंड के नौजवान अपने शरीर से खून निकाल के, ऐसे ऐसे लोग हैं। मुकेश अग्रवाल देख के रह गए जब भानु सहाय ने दोनों हाथों से खून निकाला। अफजाल हुसैन, जाहिद हुसैन और जितने जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे, हम लोगों ने उनको बुलाया नहीं था। कम से कम वहां 10,000 लोग खून देने के लिए तैयार थे। वो कह रहे थे कि पैसे की बर्बादी हम नहीं चाहते,
ये हमारी खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा है। ये किसी के घर से पैसा नहीं आया कि किसी की फैक्ट्री से आया। ये हमसे टैक्स में लिया जाता और उससे बनती है तो नई बिल्डिंग बने, बगल में जगह है। इसमें जो जर्जर है वो जर्जर हिस्सा जिस तरफ का है उस तरफ कभी देखते नहीं है। आज बने हुई चीज को जिसका मूल्यांकन बिल्कुल ठीक है उसको तोड़ना, ये प्रदीप जैन आदित्य की बात नहीं है, ये 50-60 हजार लोगों की बात नहीं है, ये कम से कम लाखों लोगों की भावना है कि जो हमारे इतिहास के पिछले पृष्ठ हैं और जो जर्जर नहीं है उनको सुरक्षित रहना चाहिए। आज अगर हम देखें तो एक किसी ने डाला था और उस पर हजारों कमेंट हैं। वो कमेंट हम इतने ताकतवर नहीं है कि हमारी कोई फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी लाव लश्कर है कि हमारे पास साहब बहुत बड़ी सेना है, हम कुछ भी कह रहे हैं। हमारे पास इतना अहंकार नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि बुंदेली खून, बुंदेली हस्ताक्षर ये बताते हैं और जहां इकट्ठे होते हैं लोग वहीं लोग हजारों की संख्या में आ जाते, कहने लगते भाई बिल्डिंग बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए। ये कहाँ की बात है? बॉम्बे बीटी का स्टेशन नहीं गिरा तो क्या नया स्टेशन नहीं बना? इलाहाबाद में नहीं बना, लखनऊ में नहीं बना, बेंगलोर में नहीं बना, हैदराबाद में नहीं बना। अरे भाई इतनी जगह है रेलवे के पास, वो रेलवे अगर कब्जा मुक्त कब्जे में भी है और कब्जा रेलवे किराए पे दे रही, उसमें बनाओ, आपका खर्चा बचेगा। जो 500 करोड़ रुपए कमीशनबाजी में, जो 500 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में जिसका बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे, नगर निगम में जब ये बात 300 करोड़ की आई तो एक दूसरे के प्रति नोटिस दिए गए। जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी थे उन्होंने महापौर जी को दिया, महापौर जी ने उनको दिया, बाद में सब एक पार्टी के थे। आज आप बताओ, ट्रैफिक जैसी समस्या नहीं है, पार्किंग नहीं है, बाजारों में टॉयलेट नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। वहां भी क्या कोई ये बात है कि साहब ये तोड़ रहे हम विकास विरोधी हैं? अरे भाई जितने हजारों करोड़ की अगर हम योजना लेके आए तो हमने डुगडुगी नहीं पीटी, ढिंडोरा नहीं पीटा। प्रदीप जैन आदित्य ने कभी एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं कहा होगा कि मैंने 1 रुपए से ये निर्माण कराया, इसका विरोध किया जा रहा। हजारों करोड़ की तो बात दूसरी, और आज मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि जैसे किसी के घर से 500। अरे भाई पैसे हम सबके पैसे हैं और हम सबका ये अधिकार है कि वो पैसे का सदुपयोग हो। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन मौजूद थे। उनकी लगातार पहल चल रही है झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन को लेकर। जो आंदोलन चल रहे हैं, लगातार जो मुहिम चल रही है उसमें लगातार वे प्रयास कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय दीजिए। झांसी टाइम्स झांसी।